हम जानते हैं तुम हमें बर्बाद करोगे। हम जानते हैं तुम हमें बर्बाद करोगे। दिल फिर भी तुम्हें देते हैं, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे। दीवानों के जैसी है हालत अपनी, पूछो ना क्या चाहत है अपनी। जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आकाश कुमार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरला एग्जाम पर। साथियों, 4th नंबर की वीडियो यानी वीडियो नंबर 4 है, यानी कि आप कह सकते हो प्रैक्टिस सेट 4th नंबर का है। अपना प्रैक्टिस सेट कौन सा है, 4 नंबर का है। तो आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य ₹30 हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। यानी कि एक थैला है, उसमें 25 पैसे और 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के डले हुए हैं। एक थैला है, उसमें 5 पैसे और 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के डले हुए हैं एक थैले में। और जो उन थैले में जो पैसे डले हुए हैं, सिक्के डले हुए हैं, उनका जो कुल मूल्य है ना वो 30 रुपया है। कितने रुपए? 30 रुपये। तो पूछा है उसके अंदर 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी, 5 पैसे के सिक्के कितने उस थैले के अंदर। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्हें लिख लेते हैं। 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, ये इतने सिक्के उस थैले के अंदर डले हुए हैं। तो ये थैले के अंदर डले हुए हैं, किस अनुपात में डले हुए हैं, यानी 25 पैसे का एक सिक्का, 25 पैसे का एक सिक्का मान लेते हैं, ठीक है। ये अनुपात है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ अनुपात है। और 10 पैसे के 2 सिक्के और 5 पैसे के 3, ठीक है। अब मुझे ये बताओ आप, देखो 25 पैसे का एक सिक्का है, 25 पैसे का एक सिक्का है तो कितने रुपए होंगे। तो आप कहोगे सर 25 पैसे ही होंगे, यानी कि 0.25। अगर मैं पूछूं आपसे 10 पैसे के 2 सिक्के तो कितने रुपए बने, कितने पैसे बने, तो 10 दूनी 20, 10 दूनी यानी 10 पैसे के 2 हैं, एक में 10 दूसरे में 10 तो 20 पैसे, 20 को तो 0.20, 0.25। 5 पैसे के 3 सिक्के तो 5 तिया 15, यानी कि 15 पैसे, ठीक है। यानी कि जो आ गई रुपयों में गिनती, किस में आ गई, रुपयों में गिनती आ गई है। लेकिन ये किस में थी, अनुपात में थी, ये पैसों में थी, ये रुपयों में आ गई। देखो इन सब का जो मूल्य है वो कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। यानी इन तीनों का सम कितना दिया हुआ है, हमें 30 दिया हुआ है, ठीक है। इन्हें हम जोड़ते हैं, देखो 5 और 5 10 की 0, 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 0.60 बराबर क्या आ गया, हमारा 30 आ गया। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो 30 के बट्टे में क्या आ जाएगा, 0.60। देखो इस पॉइंट को हटाएंगे हम तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक। इस जीरो से ये कट गई, 6 से कट गई ये 30 कितनी बार, 5, यानी 50 बार। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहोगे सर 1 की वैल्यू आ गई 50। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1 की वैल्यू आ गई 50। अब पूछा क्या है, आप ये देखो पूछा क्या है हमसे, तो हमसे पूछे 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, किसकी, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। यानी 5 पैसे के सिक्के कितने हैं, आप कहोगे सर 3 है। 1 की वैल्यू 50 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर 3 की वैल्यू, ये इसका 3 गुना है, क्या है 3 गुना, तो इसको भी हम 3 गुना कर देंगे तो 5 तिया 15, यानी कि 150 क्या आ जाएगा, पैसों के सिक्के की संख्या आ जाएगी, 150 पैसे, यानी 150 सिक्के, 150 क्या सिक्के। यानी कि जो हमारे 50 पैसे के सिक्के हैं वो कितने हैं, 150 सिक्के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, 150 सिक्के। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन, 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। यानी 10 के प्रथम 12 गुणज। अब कहोगे आप सर गुणज किससे कहते हैं, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, गुणज इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। मल्टीपल क्या सर, जैसे आपने टेबल देखा, टेबल 2 का टेबल पढ़ा है कभी, 2 2 1 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 1 2 2 2 4 2 3 6 पढ़ा है आपने ऐसे, हाँ पढ़ा है सर। तो ऐसे ये समझ लो गुणज, यानी अगर 2 के गुणज लिखे हम तो कौन कौन से होंगे, 2 के टेबल में जितने आते हैं वो सभी 2 4 6
8 10, ये क्या है, सभी 2 के गुणज हैं। ठीक है, ऐसे ही पूछा है 10 के प्रथम 12 गुणज, यानी 2 के कितने गुणज हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। उसने पूछा है 10 के प्रथम 12, यानी पहले से स्टार्ट करके 10 के 12 नंबर तक। ठीक है, 10 के 12, यानी पहला तो 10 होगा, दूसरा कितना होगा, तो सर आप कहोगे 20 होगा, तीसरा 30 होगा, चौथा 40 होगा, ऐसे ही करके डॉट डॉट डॉट, जो लास्ट वाला होगा 12 और 10 का, यानी 10 का मल्टीप्लाई 10 का दूना होता है 10 20 30 40, तो 10 का 12 में होगा वो कितना होगा, 12 धारे 120, लास्ट वाला कितना होगा 120 होगा। तो क्या पूछा है, यहां से यहां तक लेके इन सभी का औसत, क्या पूछा है, औसत। औसत का फॉर्मूला कौन सा होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। इन सभी पदों का योग बटे इन पदों की, ये कितने हैं उनकी संख्या। लेकिन आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, अगर आप इस फॉर्मूले को लगाओगे तो ये समझ लो आप नौकरी से उतनी दूर चले जाओगे। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करोगे तो ये समझ लो आप कंपटीशन नहीं पढ़ रहे हो, आप यानी कि 8th क्लास या 9th क्लास में पढ़ रहे हो। तो सर हमें क्या करना है, हमें ये करना है पहला वाला पद और लास्ट वाला पद, पहला वाला पद और लास्ट वाला पद लेना है, यानी कि 10 और प्लस 120, ये कितने हो गए दोनों, 2, तो इसमें 2 से भाग देना है। 120 और 10 कितने होते हैं, तो आप कहोगे 130, 130 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 से 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, यानी 65 क्या आ गया, इसका एवरेज आ गया, 65 क्या आ गया, इसका औसत आ गया। यानी कि 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत कितना होगा, 65 होगा। 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत कितना होगा, 65 होगा। तो ये क्या अपना सही आंसर है, ये क्या आ गया आपका, तो सही आंसर आ गया। देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तो तदनुसार उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यानी जो हमारी 4 संख्याएं, क्रमागत 4 संख्या, यानी एक के बाद एक आने वाली सम संख्या, यानी उनका गैप बराबर हो, उनसे कहते हैं हम क्रमिक संख्या, यानी कि क्रमागत आने वाली। ठीक है, तो उनका औसत कितना है, 9 है। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। औसत का मतलब होता है साथियों जो संख्या सबसे बीच में आती है। ठीक है, यानी मान लो 3 लड़के खड़े हैं, 3 लड़के खड़े हैं, तो उनमें से बोला कि रमेश औसत में, यानी कि जिसका मतलब ये हुआ रमेश होगा वो किसमें होगा, बीच में होगा। ठीक है, रमेश क्या है, औसत है, रमेश औसत है, तो इसका मतलब रमेश है जो बीच में है। ठीक है, यानी रमेश की जो लंबाई है उन तीनों के बराबर सी है। ठीक है, बराबर सी है, यानी मैक्सिमम बराबर सी है। तो देखिए यानी कि 9 हमारा औसत है, तो 9 बीच में होगी। लेकिन उसने बोला है क्या, 4 क्रमिक सम संख्या वो होती है जो 2 से पूरी पूरी कट जाए। तो लेकिन आप बोलोगे सर ये तो 2 से पूरी कट ही नहीं रही, तो ये कैसी सम संख्या, तो सम नहीं है, ये विषम संख्या है। लेकिन उसने पूछा है 4 क्रमिक सम संख्या, तो मुझे ये बताओ क्रमागत सम संख्या पूछी है, उनमें सबसे बीच में ये है, तो यानी कि इस तरफ होगी वो 10 होगी एक, और एक 12 होगी, ये 2 हो गई। यानी क्रमागत सम संख्या 2 हो गई इधर, इससे पीछे होगी एक 8 होगी, और एक वो कौन सी होगी, 6 होगी। यानी कि ये तो बीच वाली है ना, ये तो क्या एवरेज है, अपना औसत है, ये क्या है अपना औसत है, एवरेज है। यानी इससे पीछे एक 8 होगी और एक 6 होगी, इससे आगे 10 और 12 होगी, इसका कोई मतलब नहीं है। ये 4 क्रमिक संख्या है, 4 कौन सी क्रमिक सम संख्या है। तो पूछा इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे सर सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12 है। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ए सही है। यानी कि उत्तर हमारा कौन सा सही है, ए सही है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। भुला ना सकोगे मुझे भूल कर तुम, मैं पल पल तुम्हें याद आता रहूंगा। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 16 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, यानी कि जो 12 व्यक्ति हैं किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 16 व्यक्ति उसी काम को कितने करेंगे। यानी काम वही एक है, काम क्या है, वही एक है। 12 व्यक्ति करते हैं जब उस काम को तो 8 दिन में कर रहे हैं, लेकिन उसी काम को जब 16 व्यक्ति करते हैं तो उसे कितने दिन में करेंगे। मान लो जो काम है हमारा एक है, ये क्या है हमारा वर्क हमारा क्या है, एक है। इस वर्क को जब 12 व्यक्ति कर रहे हैं तो 8 दिन में,
और जब 16 व्यक्ति करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो ये देखना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे 12 व्यक्ति, यानी कि 12 व्यक्ति, 12 मैन। ठीक है, 12 मैन जब किसे कर रहे हैं कितने दिन में, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में, 8 दिन में करते हैं। किसको, किसी काम को। मान लो काम हमेशा हम नीचे लिखते हैं, काम नीचे। देखो फॉर्मूला बताऊं तुम्हें, फॉर्मूला बताऊं मैं आपको। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, यानी फॉर्मूला होता है एम डी एच बटे डब्ल्यू। ऐसी तरह होता है MDH बटे डब्ल्यू। यहाँ से हम बोल देते हैं, ऐसे याद करने के तरीके में, MDH मसाले। क्या बोल देते हैं, MDH मसाले। M का मतलब है मैन, D का मतलब दिन, H का मतलब घंटा आवर, और W का मतलब वर्क। देखो M यानी 12 व्यक्ति, 12 व्यक्ति किसी काम को होते हैं 8 दिन में, डे मतलब 8 दिन में कर सकते हैं। किसको, किसी काम यानी एक काम को। ठीक, मैंने किया था काम एक है। अब 16 व्यक्ति उसी काम को, 16 व्यक्ति उसी काम को, 16 व्यक्ति हो गए उसी काम को कितने दिन में करेंगे, उसी काम, वही काम यानी एक काम कितने दिन में करेंगे, तो दिन मान लो हम x। ठीक है, दिन क्या माने हमने x। देखो 8, ये 1 से तो 1 कट गई, इसका कोई मतलब नहीं रहा। 8 से कट गई ये 2 बार में, 2 से कट गई ये 6 बार में, इधर x बचा तो x बराबर क्या आ गया 6, यानी कि 6 दिन। कितने दिन में कर लेंगे, 6 दिन में कर लेंगे। यानी कि 16 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 6 दिन में करेंगे। 6 दिन क्या है आपका, राइट आंसर है। 6 दिन क्या है आपका, तो राइट आंसर है। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हुआ। सबसे छोटा सा सवाल दिया है, ये तो बचकाटा सा सवाल दे दिया। कैसा दे दिया, बच्चों वाला सवाल दे दिया। देखो चौड़ाई, लंबाई इतनी दी है, चौड़ाई इतनी दी है, तो पूछ के आ रहा है क्षेत्रफल। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो L इंटू वी, यानी क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, L इंटू वी होता है। L कितनी दी है, तो 10 दी है। चौड़ाई कितनी, 8 दी है। तो आंसर क्या आ गया 80 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर इज द इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन इसीलिए दिया होगा, स्क्वायर इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऑप्शन में 4 दिया था, 4 उत्तर दिया था। चारों पता क्या लिखा होगा, एक में लिखोगा 80 सेंटीमीटर, एक में लिखा होगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे में लिखा होगा 80 सेंटीमीटर क्यूब, और तीसरे में लिखा होगा 80 मीटर फीट ऑफ। अब कहेगा बताओ इनमें से चारों में से कौन है। आपका 80 आया, आपने टिक कर दिया ये वाला या ये वाला या ये वाला, लेकिन आपने नहीं देखा कि वर्ग है, यानी क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर आता है ऊपर। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत याद रखनी है ये वाली, क्योंकि ये ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन इसीलिए डालते हैं वो एग्जाम वाले, क्योंकि बच्चा यहाँ पर गलती करता है। ठीक है, बच्चा कहाँ पर गलती करता है, तो बच्चा यहाँ पर गलती करता है। आप ये बात बहुत याद रखें, लेकिन ये चीज आपको नहीं गलत करनी है। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन, एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, यानी कि 1/1/2 घंटे में वह कितनी दूरी चल लेगा। 1/1/2 मतलब यहाँ 1.5 घंटे वो कितनी दूरी चल लेगा, कितनी दूरी चल लेगा, यानी यहाँ पर दूरी पूछी हमसे। ये क्या दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर चाल दी हुई है। ये क्या दिया हुआ है, ये समय दिया है, तो हमें दूरी निकालनी है। यानी कि दूरी बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय, यानी चाल इंटू समय। तो देखो चाल कितनी दी है, तो चाल कहोगे सर आप 60 दी है, गुणा समय कितना दिया हुआ है, तो समय दिया है 1/1/2। आप इसको चेंज कर लो, 1/1/2 को 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 हो गया। कितना हो गया 3/2, तो यहाँ पर लिख दो 3/2। 2 से इसको काटो तो कितनी बार कटेगा, 30 बार। 30 तीया कितने होते, तो आप कहोगे सर 90 किलोमीटर। कितनी दूरी चल लेगा वो, तो 90 किलोमीटर दूरी चल लेगा। जो कि एक स्कूटर चालक है वो कितना चल लेगा, 90 किलोमीटर दूरी चल लेगा। कितने टाइम में, तो 1.5 घंटे में वो 90 किलोमीटर दूरी चलेगा 60 की स्पीड से। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। यानी कि दो वर्ग है, उनके क्षेत्रफल है, उनका अनुपात 9:1 है। यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर वर्ग का क्षेत्रफल होता है A स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। देखो 2 दिए हो तो मैं A1 मान रहा हूँ, ठीक है, उसे इसका स्क्वायर अनुपात होता है बट्टे में। ठीक है, A2 का स्क्वायर,
इनका जो अनुपात दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 2/1। ठीक है, अनुपात अंतर बट्टे होता है। ठीक है, देखो यहाँ से वर्ग उठेगा तो यहाँ पर वर्गमूल लगेगा, यहाँ से उठेगा यहाँ पर वर्गमूल, यानी इधर a1 बचेगी उधर a2 बचेगी, बराबर क्या आ जाएगा, तो अंडूर के अंदर आ जाएगा 9/1। ठीक है, यहाँ से हम इनका वर्गमूल लेंगे तो a1/a2 बराबर क्या आ जाएगा, 3/1। यानी a1 कितनी आ गई, 3 आ गई, a2 कितनी आ गई, 1 आ गई। तो पूछा क्या है, इनके परिमापों का अनुपात। परिमाप क्या होता है, तो आप बोलोगे सर जो वर्ग का परिमाप होता है वो क्या होता है, 4a, यानी a तो यहाँ a1 लेंगे और 4a2 तो यहाँ a2 लेंगे। देखो इस 4 से ये 4 कैंसिल, a1 कितना है तो आप कहोगे सर a1 3 है, तो a1 3 है, और a2 कितना है तो वो 1 है। तो अनुपात क्या आ गया, 3/1। कितना आ गया, 3/1 क्या आ गया, आंसर आ गया। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के यहाँ पर पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही बताना चाहता हूँ। अब मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप ट्रेड्समैन, फायरमैन और जीडी वीडी जैसे और भी एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, अगर किसी की तैयारी कर रहे हो, अगर आपकी लेवल का अगर ये मैथ है तो आप यहाँ से जुड़िए और अच्छे से करिए। मैं स्टार्टिंग से यानी बेसिक से उठा के चल रहा हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो कि फायरमैन और ट्रेड्समैन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि फायरमैन और ट्रेड्समैन में क्या होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, यानी जो आर्मी का पेपर होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ये फायरमैन और ट्रेड्समैन वाली क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, ये क्लास वही चल रही है। ठीक है, जब हम किसी और की क्लास लेंगे तो हम हाई क्वेश्चन लेके आएंगे और आपको हाई तरीके से भी समझाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।